ब्रेन रूल्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक किताब 8 ब्रेन रूल्स की गहराई में उतरने जा रहे हैं। इस किताब के लेखक जॉन मदीना हैं, जो कि एक प्रसिद्ध डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपना जीवन मस्तिष्क ब्रेन पर शोध करने में लगाया है और उनकी इस किताब में हमारे दिमाग के लिए 8 बेहद महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। ये किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, किस प्रकार वो जानकारी को ग्रहण करता है, उसे याद रखता है और फिर उसे हमारे व्यवहार, सोच, निर्णय और जीवन की दिशा में बदलता है। इस समरी में मैं आपको सरल और सहज हिंदी में विस्तार से हर नियम समझाऊंगा। इसमें उदाहरण होंगे, कहानियां होंगी और व्यावहारिक जीवन से जुड़े टिप्स होंगे, ताकि आप केवल पढ़े ही नहीं बल्कि इन्हें अपने जीवन में लागू भी कर सकें। किताब का उद्देश्य 8 ब्रेन रूल्स का मुख्य उद्देश्य है हमें यह समझाना कि हमारा मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, हम अपनी पढ़ाई, काम, आदतें और जीवन शैली में कैसे सुधार ला सकते हैं। हमारे लिए कौन से छोटे छोटे बदलाव जरूरी है ताकि दिमाग को उसकी पूरी क्षमता से उपयोग में लिया जा सके। किताब की खासियत है कि इसमें जो भी बातें लिखी हैं वे वैज्ञानिक शोध, साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित है, केवल थ्योरी नहीं। रूल 1, एक्सरसाइज, व्यायाम करो, दिमाग को मजबूत बनाओ। दोस्तों, पहला नियम बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली है। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को तेज, चुस्त और लंबे समय तक सक्रिय रखना चाहते हैं तो रोजाना व्यायाम कीजिए। क्यों? हमारा दिमाग ऑक्सीजन और ग्लूकोज पर चलता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। रक्त के साथ अधिक ऑक्सीजन और पोषण तत्व दिमाग तक पहुंचते हैं। इससे दिमाग की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स अधिक सक्रिय हो जाती हैं और बेहतर काम करती है। विज्ञान क्या कहता है? जॉन मदीना बताते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है, जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उनका IQ स्तर और सीखने की क्षमता उन लोगों से अधिक होती है जो व्यायाम नहीं करते। व्यायाम करने से हिप्पोकैम्पस, दिमाग का वो हिस्सा जो मेमोरी कंट्रोल करता है, बेहतर काम करता है। उम्र बढ़ने पर याददाश्त कम होने की संभावना व्यायाम से काफी घट जाती है। व्यायाम और दिमाग के फायदे: एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ती है। आप पढ़ाई या काम में ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। स्ट्रेस कम होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर एंडोर्फिन्स नामक केमिकल्स छोड़ता है जो आपको खुश और रिलैक्स महसूस कराते हैं। क्रिएटिविटी बढ़ती है। रिसर्च बताती है कि वॉक या दौड़ने के बाद हमारी सोचने की क्षमता तेज हो जाती है। दीर्घकालिक याददाश्त, लॉन्ग टर्म मेमोरी मजबूत होती है। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप घंटों घंटों किताबों में डूबे रहते हैं लेकिन शरीर को हिलाते डुलाते नहीं तो दिमाग थक जाता है और याददाश्त कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर आप बीच बीच में 20 मिनट टहल लेते हैं, हल्की दौड़ लगाते हैं या योग कर लेते हैं तो दिमाग में ताजगी आती है और आप अधिक जानकारी याद रख पाते हैं। जीवन में कैसे लागू करें? रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज वॉक या दौड़ लगाइए। अगर ऑफिस में काम करते हैं तो बीच बीच में उठकर 5 से 10 मिनट चलिए। योग और प्राणायाम भी दिमाग को एक्टिव रखने के लिए शानदार उपाय है। गाड़ी, लिफ्ट या बाइक का कम और पैदल चलने का अधिक प्रयोग कीजिए। एक छोटी कहानी। जॉन मदीना ने एक शोध का जिक्र किया है। एक कंपनी में 2 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप के लोग रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करते थे। दूसरे ग्रुप को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं थी। कुछ महीनों बाद पाया गया कि पहले ग्रुप की प्रोडक्टिविटी, काम करने की क्षमता, क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस लेवल दूसरे ग्रुप से कहीं ज्यादा थी। रूल 1 का निष्कर्ष: अगर आप दिमाग का बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शरीर को हिलाइए डुलाइए, यानी शारीरिक व्यायाम, मानसिक शक्ति। तो दोस्तों, ये था पहला नियम, एक्सरसाइज। दोस्तों, पिछली बार हमने किताब के रूल 1, एक्सरसाइज को समझा और जाना कि क्यों रोजाना व्यायाम हमारे दिमाग को तेज और सक्रिय बनाता है।
अब हम अगले 2 नियमों की गहराई में उतरते हैं। रूल 2, सर्वाइवल। दिमाग का असली उद्देश्य है जिंदा रहना। लेखक जॉन मेडिना कहते हैं, हमारा दिमाग लाखों वर्षों के विकास, एवोल्यूशन का परिणाम है। इसका सबसे बड़ा मकसद है हमें सर्वाइव करना, यानी जिंदा रखना। दिमाग कैसे विकसित हुआ? इंसानों का दिमाग आज से 2 लाख साल पहले का है, जब हमारे पूर्वज शिकार करते थे, जंगलों में घूमते थे और हर दिन मौत के खतरे का सामना करते थे। उस समय दिमाग को 3 चीजों में महारत हासिल करनी थी: खाना खोजना, फाइंडिंग फूड, खतरे से बचना, अवॉइडिंग डेंजर, समाज में रहना, सोशल बॉन्डिंग। यही कारण है कि आज भी हमारा दिमाग इन बातों को सबसे ज्यादा महत्व देता है। उदाहरण, मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक तेज हॉर्न सुनाई देता है। आपका दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है और आप रास्ते से हट जाते हैं। ये दिमाग की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जब आप भूखे होते हैं तो आपका ध्यान केवल खाने पर केंद्रित हो जाता है। ये भी सर्वाइवल की ही देन है। दिमाग और सीखना। शोध बताते हैं कि इंसानों का दिमाग पैटर्न पहचानने में माहिर है। ये खतरों को जल्दी पहचान लेता है। ये समस्या हल करने और नई चीजें सीखने में सक्षम है। यही क्षमता हमें जानवरों से अलग बनाती है। मतलब, अगर हमें अपने दिमाग की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना है तो हमें नई परिस्थितियों में खुद को ढालने की क्षमता विकसित करनी होगी। जीवन में कैसे लागू करें? नई स्किल सीखते रहिए। सर्वाइवल माइंडसेट आज की दुनिया में बदल चुका है। अब खतरों से नहीं बल्कि कंपटीशन से बचना है। इसलिए हर समय सीखते रहना जरूरी है। एडेप्टेबिलिटी अपनाइए। हालात बदलते रहते हैं। जो लोग जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सोशल स्किल्स मजबूत कीजिए। दिमाग को सर्वाइवल में दूसरों के साथ जुड़ने से ताकत मिलती है। इसलिए रिश्ते बनाना और निभाना बहुत महत्वपूर्ण है। रूल 2 का निष्कर्ष। हमारा दिमाग एक जीवित रहने की मशीन है। अगर आप सीखते रहेंगे और बदलते रहेंगे तो जीवन में हमेशा आगे रहेंगे। रूल 3, अटेंशन। ध्यान ही सफलता की असली चाबी है। लेखक कहते हैं, हमारा दिमाग एक समय में केवल एक चीज पर सही ध्यान दे सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। दिमाग और अटेंशन। दिमाग एक साथ हजारों चीजों को नोटिस करता है, लेकिन सच में ध्यान केवल एक काम पर केंद्रित कर सकता है। जब आप एक साथ मोबाइल, टीवी और पढ़ाई कर रहे होते हैं तो दिमाग बार बार स्विच करता है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत घट जाती है। विज्ञान क्या कहता है? शोध बताते हैं कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोग अक्सर ज्यादा गलतियां करते हैं। उनका दिमाग इंफॉर्मेशन को कम रिटेन करता है। अटेंशन स्पैन, ध्यान की अवधि बहुत कम हो जाती है। इसलिए अगर आप सच में किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो एक समय में एक ही काम पर फोकस कीजिए। ध्यान बढ़ाने के उपाय। डिस्ट्रैक्शन हटाइए। मोबाइल, नोटिफिकेशन और शोर शराबे से दूरी बनाइए। पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। माइंडफुलनेस, दिन में 10 मिनट मेडिटेशन करें। इससे दिमाग शांत होता है और ध्यान केंद्रित रहता है। प्रायोरिटी तय कीजिए। हर दिन सबसे जरूरी 3 काम लिखिए और केवल उन्हीं पर ध्यान दीजिए। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं और बीच बीच में मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप देखते हैं। ऐसे में आपका दिमाग हर बार कॉन्टेक्स्ट बदलता है और आपको बार बार शुरू से पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप मोबाइल दूर रखकर केवल किताब पर ध्यान देंगे तो वही चीज आप आधे समय में समझ सकते हैं। रूल 3 का निष्कर्ष। सफलता पाने के लिए ध्यान को हथियार बनाइए। मल्टीटास्किंग को छोड़िए और एक समय में एक काम को पूरी ताकत से कीजिए। पार्ट 2 का समापन। दोस्तों, इस भाग में हमने 2 महत्वपूर्ण बातें सीखी। सर्वाइवल, दिमाग का असली उद्देश्य है जिंदा रहना और नए हालात में खुद को ढालना। अटेंशन, एक समय में केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना ही सफलता का रहस्य है। अगले भाग पार्ट 3 में हम सीखेंगे रूल 4, शॉर्ट टर्म मेमोरी। रूल 5,
लॉन्ग टर्म मेमोरी। दोस्तों, पिछली बार हमने सीखा कि दिमाग का असली मकसद है सर्वाइवल और ध्यान, अटेंशन ही सफलता की असली चाबी है। अब हम दिमाग की सबसे दिलचस्प क्षमताओं पर आते हैं। मेमोरी, स्मृति याददाश्त। रूल 4, शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति की सीमा। लेखक जॉन मेडिना बताते हैं, हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को 2 हिस्सों में बांटता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी STM, अल्पकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी LTM, दीर्घकालिक स्मृति। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? ये वो स्मृति है जिसमें हम अस्थायी रूप से किसी जानकारी को रखते हैं। इसकी क्षमता बहुत सीमित है। औसतन इंसान एक बार में केवल 7 आइटम्स ही याद रख सकता है, यानी 5 से 9 चीजें। उदाहरण, अगर कोई आपको अचानक 10 अंकों का फोन नंबर बोल दे तो आप शायद कुछ ही सेकंड तक उसे याद रख पाएंगे। अगर आप किसी मीटिंग में नया नाम सुनते हैं तो वो नाम जल्दी भूल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की सीमा है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्यों कमजोर होती है? ये दिमाग केवल कुछ सेकंड से 1 मिनट तक की जानकारी रख सकता है। अगर उस पर दोबारा ध्यान न दिया जाए तो जानकारी गायब हो जाती है। STM को मजबूत कैसे करें? रेपिटेशन, दोहराव, बार बार पढ़ने या सुनने से जानकारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। चंकिंग टेक्निक, बड़े डेटा को छोटे ग्रुप्स में बांट लीजिए। एग्जाम्पल, 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 910 याद करने की जगह इसे 98,765 910 की तरह याद करें। विजुअलाइजेशन, चीजों को चित्रों के रूप में याद कीजिए। एग्जाम्पल, किराने की लिस्ट याद करने के लिए हर आइटम को दिमाग में इमेज बना लीजिए। रूल 4 का निष्कर्ष, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी सीमित है। इसे बढ़ाने का तरीका है दोहराव, चंकिंग और विजुअलाइजेशन। रूल 5, लॉन्ग टर्म मेमोरी, यादों को स्थायी बनाने की कला। अब आते हैं दिमाग की सबसे रोमांचक क्षमता पर, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? ये वो स्मृति है जिसमें जानकारी वर्षों तक सुरक्षित रह सकती है। लेकिन दिमाग में जानकारी अपने आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती। इसके लिए हमें रेपिटेशन और मीनिंगफुल लर्निंग करनी पड़ती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी की विशेषताएं, स्लो प्रोसेस, जानकारी धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। फ्रेजाइल, नाजुक, अगर दोहराव न किया जाए तो ये भी फेड हो जाती है। इमोशनल लिंक, भावनाओं से जुड़ी जानकारी अधिक समय तक याद रहती है। उदाहरण, शायद आपको अपने बचपन का पहला स्कूल याद हो। क्यों? क्योंकि उससे जुड़ी भावनाएं गहरी थी। लेकिन आपको पिछले साल के हर दिन का खाना याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई खास मीनिंग या इमोशन नहीं था। लॉन्ग टर्म मेमोरी को मजबूत कैसे करें? स्पेसिंग इफेक्ट, अंतराल दोहराव। एक ही दिन में बहुत ज्यादा रटने की बजाय समय समय पर रिवीजन करें। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी एग्जाम के लिए पढ़ना है तो रोज थोड़ी थोड़ी बार पढ़ें। एसोसिएशन, संबंध बनाना, नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ें। एग्जाम्पल, अगर आप नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो उसे किसी पहले से सीखी चीज से रिलेट करें। इमोशन जोड़ें, किसी जानकारी को यादगार बनाने के लिए उससे कोई कहानी या भावना जोड़ें। टीच अदर्स, दूसरों को सिखाएं। जो आप सीख रहे हैं उसे किसी और को समझाइए। इससे मेमोरी और भी मजबूत हो जाती है। एक प्रयोग, शोध में पाया गया कि जो छात्र रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके रिवीजन करते हैं उनकी याददाश्त 80% तक बेहतर रहती है, जबकि जो छात्र एक ही दिन में रटाई करते हैं वे जल्दी भूल जाते हैं। रूल 5 का निष्कर्ष, लॉन्ग टर्म मेमोरी तभी मजबूत होती है जब हम दोहराव करते हैं, संबंध बनाते हैं और भावनाओं को जोड़ते हैं। पार्ट 3 का समापन। दोस्तों, इस भाग में हमने दिमाग की याददाश्त से जुड़े 2 लिंक, भावनाओं से जुड़ी जानकारी अधिक समय तक याद रहती है। उदाहरण, शायद आपको अपने बचपन का पहला स्कूल याद हो। क्यों? क्योंकि उससे जुड़ी भावनाएं गहरी थी। लेकिन आपको पिछले साल के हर दिन ज्यादा रटने की बजाय समय समय पर रिवीजन करें। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी एग्जाम के लिए पढ़ना है तो रोज थोड़ी थोड़ी बार पढ़ें।
एसोसिएशन, संबंध बनाना। नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़े। एग्जाम्पल, अगर आप नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो उसे किसी पहले से सीखी चीज से रिलेट करें। इमोशन जोड़े। किसी जानकारी को यादगार बनाने के लिए उससे कोई कहानी या भावना जोड़े। टीच अदर्स, दूसरों को सिखाए। जो आप सीख रहे हैं उसे किसी और को समझाइए। इससे मेमोरी और भी मजबूत हो जाती है। एक प्रयोग, शोध में पाया गया कि जो छात्र रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके रिवीजन करते हैं उनकी याददाश्त 80% तक बेहतर रहती है, जबकि जो छात्र एक ही दिन में रटाई करते हैं वे जल्दी भूल जाते हैं। रूल 5 का निष्कर्ष, लॉन्ग टर्म मेमोरी तभी मजबूत होती है जब हम दोहराव करते हैं, संबंध बनाते हैं और भावनाओं को जोड़ते हैं। पार्ट 3 का समापन। दोस्तों, इस भाग में हमने दिमाग की याददाश्त से जुड़े 2 बड़े नियम सीखे। शॉर्ट टर्म मेमोरी सीमित और अस्थायी होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी स्थायी बनाने के लिए रेपिटेशन, एसोसिएशन और इमोशन जरूरी है। अगले भाग पार्ट 4 में हम जानेंगे रूल 6 स्लीप, रूल 7 स्ट्रेस। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की ओर। इसमें हम 2 बेहद महत्वपूर्ण नियम सीखेंगे। रूल 6 स्लीप, नींद और रूल 7 स्ट्रेस, तनाव।